वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। यदि कोई इंसान किसी काम को बिना सोचे समझे करे तो उसके बहुत ही घातक परिणाम देखने को मिलते हैं और ऐसा ही कुछ इस बार हो रहा है 67वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन डेट के अनाउंसमेंट के साथ। नए चेयरमैन बीपीएससी के आने के बाद ये उम्मीद थी कि सब कुछ तेज़ी से होगा और सही ढंग से होगा। इसी कड़ी में उन्होंने एग्जामिनेशन डेट की घोषणा की और सबसे बड़ी गलती उन्होंने वहीं पर कर दी कि एग्जामिनेशन डेट का घोषणा 2 शिफ्ट में करके उन्हें लगा कि चलो 2 शिफ्ट में करेंगे तो हमारे पास सीट्स अवेलेबल हो जाएंगे बैठाने के लिए और चोरी नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हुई बदली जिस तरीके से उस सबको आपको पता है। एग्जामिनेशन डेट की घोषणा से पहले ऐसी खबरें हैं कि आयोग के जो वर्तमान चेयरमैन हैं वो ना तो परीक्षा नियंत्रक, ना ही रजिस्ट्रार और ना ही अन्य सदस्य को जो है पूरी तरह से अपनी बातों से सहमत कर पाए थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब उन्होंने 2 डेट को घोषणा किया तो परसेंटाइल इत्यादि इन बातों को लेकर इतना ज़्यादा जद्दोजहद उत्पन्न हुआ कि बार बार घोषणा करने के बावजूद भी अब एग्जामिनेशन का डेट आगे फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस सब के बीच में पता है सबसे ज़्यादा परेशानी किसको झेलना पड़ रहा है? आम स्टूडेंट को, जो बाहर हैं या फिर जो बिहार में भी रहकर तैयारी कर रहे हैं। 5-6 दिन उनका मानसिक जो स्थिति होगा वो बिल्कुल डिस्टर्ब ही रहा होगा, ठीक है ना। जिनका यूपीएससी का एग्जामिनेशन है या फिर यूपी पीएसएससी का एग्जामिनेशन है, जिनको बाहर से यहाँ आना था, अब वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आएँ या क्या करें। किसी ने तो टिकट भी कटवा लिया था, ठीक है ना। लेकिन एग्जामिनेशन की जिस संभावना दिख रही है कि एग्जामिनेशन में भी पोस्टपोन कर जाए। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि वर्तमान परिस्थिति जो बदली है और बीपीएससी ने अपनी विश्वसनीयता पर जिस तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लिया है, अब किसी को भी बीपीएससी के बातों पर भरोसा नहीं है। क्या पता कि नवंबर की बात कर रहे हैं, फिर अपने अटॉर्नी जनरल और इत्यादि लोगों से बात करने के बाद फिर से वही डेट घोषणा कर दे। मे बी, मैं बढ़ रहा हूँ मे बी, क्योंकि उसके बातों पर विश्वास नहीं कि क्या कर सकता है। बहरहाल बुधवार तक का इंतजार है। बुधवार को फिर से छात्र संगठन के लोग वहाँ पे जाएंगे और बात होगी और उसके बाद ही तय हो पाएगा कि आपके एग्जामिनेशन कब हो रहे हैं। ऐसे में अब समस्या ये है कि छात्र क्या करें। मुख्य रूप से मैं उसी पर बात करूंगा। तो मेरा सलाह ये है छात्रों से कि देखिए, बीपीएससी के बातों पर कोई भरोसा नहीं है, वो क्या करें। हो सकता है तो एग्जामिनेशन आगे भी चला जाए, क्योंकि ये बात तो सही है कि बीच में नोटिफिकेशन में नहीं था और जिस तरह से हो रहा था तो आप 2 शिफ्ट नहीं ला सकते हैं। कानूनी अड़चन आ सकता है, मामला हाई कोर्ट में जा सकता है और फिर ये पहले ही 1-1.5 साल से विलम्ब हो रहा है, यह और विलम्ब हो सकता है। तो कुछ भी काम होना चाहिए सोच समझ कर होना चाहिए ताकि वैकेंसी डिले ना हो, चीज़ें गड़बड़ाएं नहीं। तो इस कंडीशन में मैं बस यही कहूँगा छात्रों को कि आप लोग बीपीएससी के अभी बातों पर कोई भरोसा नहीं करें, क्योंकि जो भी बात है अनऑफिशियल ही है, ऑफिशियली अभी तक नहीं आया। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन उन्होंने फिर से बोला कि परसेंटाइल सिस्टम नहीं लगेगा। पहले परसेंटाइल सिस्टम लगेगा, फिर नहीं लगेगा, 20 और 22 को होगा। अब बोल रहा है कि नवंबर में जाएगा। तो मेरा बस यही कहना है कि ऑफिशियल कन्फर्मेशन जब तक नहीं आ जाता है ऑफिशियल साइट पे, तब तक आप लोग तैयारी को जारी रखेंगे। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि पीटी करें या मेंस करें, तो अभी अनडाउटेबली सिर्फ और सिर्फ पीटी पर फोकस करेंगे, ठीक है। तब तक जब तक कि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ जाता है कि एग्जामिनेशन आइदर आपको सितंबर में हो रहा है या नवंबर में जा रहा है, तब तक आप पीटी पर करें। और एक बार ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाता है तब समय के अकॉर्डिंग पीटी और मेंस पर हाफ टाइम दिया जा सकता है। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ पीटी पर करें, क्योंकि बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है कि वो क्या कर दे। अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि एग्जामिनेशन सितंबर में 20-22 को हो रहा है या फिर नवंबर में जा रहा है। बुधवार तक का इंतजार है, तो बुध से लेकर के बृहस्पति तक आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो पहला सब पीटी पर कैंसिल फोकस करेंगे अभी। और जो बच्चे बाहर हैं उनसे मेरा यही कहना है कि अभी आप टिकट कंफर्म ना करवाएं, थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है ना, ऑफिशियल नोटिस का, ठीक है। उसके बाद ही आप टिकट कंफर्म करवाइएगा। और बीपीएससी का जो ये महालीला चल रहा है, उसने बीपीएससी जैसे बड़े संस्थान के विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब समझिए, 67 का डिले 1.5 साल से हुआ है, अभी आगे डिले जाएगा और आपका 68 का भी डिले होगा। मतलब आप समझिए सब कुछ कितना चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और जिस छात्रों का इंतज़ार रहता है कि मेरा जल्द से जल्द सब कुछ हो जाए, उनके लिए कितनी समस्या होती होगी। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन इस सब के पीछे बीपीएससी का अपना खुद और दूरदर्शिता था। जिस तरह से उन्होंने अनफर्म डेट की घोषणा कर दी, परसेंटाइल सिस्टम इत्यादि, उस सब से तो ये होना ही था। एक बात ये है कि चलिए जो भी चीज़ हो रहा है देर हो दुरुस्त हो, कम से कम जो कानूनी अड़चनें हैं वो क्लियर हो जाए, नहीं तो फिर से ये कोर्ट केस में जाकर के लंबित हो जाएगा। उससे अच्छा है कि चलो 4-5 दिन का विलम्ब या 10 दिन का विलम्ब हो, लेकिन चीज़ें हों स्पष्ट और क्लियर हो। इसके समझ में अटॉर्नी जनरल से भी वो लोग बात करेंगे। बुध और बृहस्पति तक का इंतजार कीजिए। लेकिन इन चीज़ों में जब होती हैं तो छात्रों के लिए पीटी पर या फिर पढ़ाई पर फोकस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मेरा सलाह है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने ऊपर हावी ना होने देंगे। हाँ, आपको अपडेट रहना है सब चीज़ों से क्या घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। लेकिन तैयारी को आप नहीं छोड़ेंगे, तैयारी जारी रखेंगे पीटी का। और बाकी
जो भी अपडेट आता है उसके संबंध में आपको जल्द से जल्द अवगत करवाया जाएगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।